वेलकम टू सुरेंद्र मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नोट। यानी ये इसके बराबर है या नहीं है, हमें ये चेक करके देखना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 के अपॉन में ले आएंगे इधर। ये क्या हो गया, कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब हमें पता है कि कोट थीटा यानी कोट ऑफ एंगल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है। यानी हमारे पास बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करेंगे, जहां अगर हम एंगल ए यहाँ मानते हैं तो हमारा बेस हो जाएगा 4, यहाँ हम मानते हैं बी राइट एंगल और सी। बेस हमारा 4 तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3 और इसके साथ लगा लें के, क्योंकि यहाँ ये है रेशियो 4/3 रेशियो है, इसलिए यहाँ 4 के और ये हो जाएगा 3 के। तो अब हमें पता करनी है कि हाइपोटेन्यूस यानी ए सी कितना होगा। तो हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी कितना है 4k, यानी 4k स्क्वायर प्लस बी सी है 3k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये टोटल कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, और के स्क्वायर का के यहाँ स्क्वायर है और ये अंडर रूट है कैंसिल हो जाएगा तो के, यानी ए सी हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 5k। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5k। अब हमें चाहिए 10a। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3k, बेस कितना है 4k, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10a 3/4। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। ये हमारा हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है 3/4 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अभी कितना बनेगा, अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, ऊपर हमारा 16 एलसीएम आएगा तो यहाँ 16 माइनस 9 अपॉन नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 16, यानी 16 प्लस 9। अब 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ गया 7/25। अब हम लेके चलेंगे RHS में हमारे पास क्या है कोस ए। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा 4k, हाइपोटेन्यूस कितना है 5k, यानी 4k अपॉन 5k कैंसिल आउट होगा k, तो 4/5 ये क्या हो जाएगा हमारा कोस ए। फिर चाहिए हमें साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, हाइपोटेन्यूस कितना है 5k, यानी 3k अपॉन 5k, के से k कैंसिल आउट, यानी 3/5 क्या हो जाएगा हमारा साइन ए। अब इसमें RHS में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, कोस स्क्वेयर ए, कोस कितना आएगा कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5 इसका स्क्वेयर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5 इसका स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 3 का स्क्वेयर 9, 5 का स्क्वेयर 25, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 25। 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/25,
ये आ गई हमारी RHS यानी राइट हैंड साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या प्रूव हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमें यही चेक करना था, इसका मतलब है यस दे आर इक्वल। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ऐसी सेकंड पार्ट इसका cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करना पड़ेगा, जिसमें राइट एंगल कहाँ बना होगा, B के ऊपर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, जहाँ राइट एंगल होगा B के ऊपर। A और C आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ट्राइंगल में। अब गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब हमें पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ऊपर वाली साइड ये एक कितना है परपेंडिकुलर और ये कितना है बेस। ये tan A के अकॉर्डिंग, अगर एंगल यहाँ ले रखा है हमने tan A, तो ये हमारा क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1K, क्योंकि रेशियो है तो हम K लगाएंगे। बेस कितना है √3, ये हो जाएगा √3K, ये हमारा √3 के बेस, ये परपेंडिकुलर। तो अब हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका हाइपोटेन्यूज पता करना पड़ेगा। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। AB की वैल्यू है √3K इसका स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है K इसका स्क्वायर बराबर AC²। √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3K² प्लस K² इज इक्वल टू AC²। 3K² प्लस K² कितना हो जाएगा 4K² इज इक्वल टू AC², यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों साइड अगर अंडर लेंगे तो 4 का अंडर हो जाएगा 2 और K² का अंडर कितना हो जाएगा K, यानी AC हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 2K। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई। अब हमें पूछा sin A, फर्स्ट पार्ट में पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर कौन होगा K, तो K यानी K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 2K, तो 2K मल्टीप्लाई कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब एंगल देखिए यहाँ है, अगर एंगल यहाँ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेस कौन होगा K और परपेंडिकुलर कौन होगा √3K। तो बेस क्या होगा K और ये परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना होगा, हाइपोटेन्यूज होता है ना कोस में B/H, तो ये परपेंडिकुलर चाहिए हमें हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 2K प्लस कोस A यहाँ है एंगल, तो बेस क्या होगा √3K अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा 2K मल्टीप्लाई sin C, यानी एंगल अब यहाँ है तो ये क्या होगा बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। K से K कैंसिल आउट हो जाएंगे, K से K क्योंकि रेशियो था। अब क्या बचेगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। 1/2 की 1/2 से प्रोडक्ट हो जाएगी 1/4। √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से करते हैं तो कितना होगा 3, 2 की 2 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 4, एलसीएम कितना आया 4, यहाँ 1 प्लस 3 यानी 4/4 कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 1। ये पहले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब दे रखा है सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A हमने यहाँ इस पार्ट में वैल्यू निकाली थी, कितनी आएगी √3/2K और K इंटू cos C कितना आएगा K/2K माइनस sin A कितना आया K/2K sin C कितना आएगा √3K/2K। K से K इसमें भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये रेशियो का था, तो जो कॉमन टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो इतना यहाँ क्या बचेगा √3/4 माइनस √3/4,
√3/4 में से √3/4 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।